हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट के लेसनों में ये टॉपिक आता है। ये जो लास्ट का लेसन जय वर्ड है उसमें ये टॉपिक आता है। तो इस तरीके से आप खाने बना लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे डीएनए, एक तरफ लिख लेंगे आरएनए। तो इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं? इनके फुल फॉर्म होते हैं डी का मतलब है डीऑक्सी और एन का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का। तो यहाँ पे इसमें हम डिफरेंस देखने वाले हैं। तो डिफरेंस को देखेंगे तो डिफरेंस में पहला डिफरेंस दिया हुआ है कि इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, यानी कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है तथा आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस में क्या कहा गया है कि डीएनए इसकी संरचना द्विकुंडलित यानी कि अल्फा हेक्सिल संरचना होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से होती है, इसमें दो कुंडली होती हैं। और आरएनए की संरचना इसकी संरचना एक कुंडली संरचना होती है। और डीएनए में तीसरा पॉइंट देखेंगे तो डीएनए में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, यह केंद्रक में पाए जाते हैं तथा क्रोमोसोम पाए जाने वाले क्रोमोसोम में पाया जाता है, यानी कि केंद्रक जो होता है उसमें जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें पाए जाते हैं। और इसमें आरएनए में तीसरा डिफरेंस देखेंगे, यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि कोशिका के जो द्रव्य होता है उसमें पाया जाता है। और डीएनए का चौथा पॉइंट देखेंगे तो डीएनए में चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं यानी कि जेनेटिक डिजीज होती हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिजीज होते हैं, जैसे कि किसी भी पीढ़ी में किसी का हेयर फॉल होता आ रहा है तो उस पीढ़ी के बच्चों को भी हेयर फॉल होगा और उनके बच्चों को भी हेयर फॉल होगा। उस एज पर आने पर उनको हेयर फॉल होगा, यानी कि किसी माइंड की प्रॉब्लम होती है। आनुवांशिक लक्षण उन्हें कहते हैं जिनके पारिवारिक एक परिवार से दूसरे परिवार मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो यह डीएनए आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। और आरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यानी कि जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं, उसके संश्लेषण में हमारा आरएनए मदद करता है। और इसका आखिरी पॉइंट देखेंगे तो डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं, यानी कि इसमें जो क्षार पाए जाते हैं साइटोसिन और थायमिन पाए जाते हैं। और आरएनए में जो क्षार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन के क्षारकों के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, साइटोसिन इसमें भी पाया जाता है, इसमें थायमिन पाया जाता है, डीएनए में थायमिन पाया जाता है मुख्यतः। तो यहाँ पे डीएनए में दिया हुआ है थायमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल दिया हुआ है तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, लास्ट के लेसनों में आता है, जय वर्ड वाले चैप्टर में शायद आता है, हम चेक करके बता देंगे। तो जय वर्ड वाले चैप्टर में आता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। ये लगभग 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, तो आप इसे अच्छे से लिख देंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लें और आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको तैयार हो जाएगा। इसे अच्छे से तैयार करें और डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म जरूर तैयार, क्योंकि एक नंबर में आपको फुल फॉर्म जरूर पूछ देता है या फिर ऑप्शनल में फुल फॉर्म पूछ देता है, तो फुल फॉर्म आप तैयार कर लें।